हाँ प्यारे साथियों, YouTube चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्रीपाल सिंह प्रवक्ता द्वारा हार्दिक स्वागत है। आज हमारा जो चर्चा का विषय है उसमें महाभारत का ये जो मुख्य पात्र है कर्ण, उसकी दुविधा, यानी शीर्षक है हमारा कर्ण की दुविधा। कर्ण महाभारत का ऐसा पात्र है जिसके बल पर ही दुर्योधन ने महाभारत चालू किया। अब हम इस पर चलेंगे कि कर्ण स्वयं जिंदगी में अपनी एक दुविधा का पात्र रहा है। जन्म और मृत्यु सभी में उसकी दुविधा रही है। उसने कहा भी है, गंगा से ले जन्म नीर मैंने कभी पिया नहीं गंग से, किए बहुत उपक्रम मगर कभी दूर न हुआ संभ्रम से। सदैव वो भ्रम में ही बना रहा, सदैव वो संदेहास्पद स्थिति में बना रहा। कैसे? इस अपनी दुविधा को उसने महाभारत के युद्ध में एक बार भीष्म पितामह से ही प्रकट किया था, क्योंकि भीष्म पितामह जी ने युद्ध स्टार्ट होने से पहले ही दुर्योधन से एक शर्त लगा दी थी कि जब तक मैं सेनापति रहूँगा तब तक मेरे अधीन कर्ण युद्ध क्षेत्र में नहीं आएगा। तो 9.5 दिन तक भीष्म पितामह युद्ध लड़े। उस पीरियड में कर्ण उनके सेनापतित्व में युद्ध करने के लिए नहीं गया। 9वें दिन का जब युद्ध समाप्त होता है तो रात्रि के समय भीष्म पितामह अपने कक्ष में टहल रहे होते हैं। वहाँ अचानक अर्धरात्रि में कर्ण पहुँच जाते हैं और भीष्म पितामह से जाकर के कहते हैं कि पितामह, मेरे सामने बड़ी दुविधाएं रहती हैं। क्या? बोलिए, क्या दुविधा है? आपका स्वागत है और कोशिश करूंगा आपकी दुविधा को दूर करने की। कि मेरी दुविधा ये है कि मैं अपने को किसी तरीके से अर्जुन से कम नहीं समझता हूं, मगर जब भी मेरा और कर्ण का अर्जुन का सामना हुआ है तब तब मुझे पराजय ही देखनी पड़ी है। और वो सारी पीछे की जो इतिहास है उनको बताता है। तो भीष्म पितामह भी कहते हैं कि हे कर्ण, ये तुम्हारी दुविधा बिल्कुल सत्य है। ऐसी दुविधा तो मैं भी लिए हुए हूँ, क्योंकि मैं भी आज तक किसी से परास्त नहीं हुआ, मगर मेरा और अर्जुन का जब जब युद्ध हुआ है, जब जब आमना सामना हुआ है, तो अर्जुन से मेरी भी पेश नहीं पड़ी है। मैं भी ये सोचने के लिए मजबूर हूँ कि मैं आज तक संसार में किसी से परास्त नहीं हुआ, मगर अर्जुन से तो मैं भी नहीं जीत पाया। इसमें तुम सोचोगे कारण क्या हो सकता है, तो घूम फिर करके मैं एक ही कारण पर आता हूं कि हमने सदैव अधर्म का साथ दिया है और धर्म की सदैव विजय होती आई है। तो मुख्य कारण तो हमारा यही है, मगर एक कारण और भी है। कारणों से तुम ध्यान रखना। क्या पितामह, कि देखिए, निष्क्रियता आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ा शाप होता है। आदमी को कभी निष्क्रिय बन करके नहीं रहना चाहिए। ये तुमने अनुभव किया होगा कि तुमको जब से कर्ण का अंग देश का राजा बनाया गया है
तुम सब उसी समय से अपने आप को निष्क्रिय बना बैठे हो। मगर दूसरी तरफ अर्जुन को देखिए कि वो निष्क्रिय बन करके कभी नहीं बैठा। उसने जो अपनी सफ़र वनों में तय किया है, भाई लाक्षागृह में उनको जलाने का प्रयास करने के पश्चात उनका जीवित बच जाना, और जीवित बच जाने के पश्चात वो अदृश्य हो गए, समाज से बिल्कुल कट गए, उनकी पहचान खो गई। मगर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत पहचान बनाए रखी और सदैव शिक्षा ग्रहण करता रहा। जहाँ जहाँ जिस स्रोत से उसे शिक्षा मिली वो शिक्षा ग्रहण करता रहा, निष्क्रिय बन करके नहीं बैठा। और भी जिस समय उनको 14 वर्ष, उसका 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास रहा, उस पीरियड में भी अर्जुन चुप नहीं बैठा। उस समय भीम ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, देखिए एक दिन हमको युद्ध करना अनिवार्य होगा, इसलिए युद्ध की तैयारियां करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तुम्हें प्रयास करना पड़ेगा। तो अर्जुन ने कहा कि भ्राताश्री, मैं आपके कहे अनुसार बिल्कुल तैयार हूँ, मेरी भी भावना यही है और मुझे भी ये निश्चय है कि युद्ध तो होगा ही होगा। मगर सभी भ्राताएं हैं, माता हैं, द्रौपदी हैं, सगे संबंधी हैं, इनकी सुरक्षा का भार भी चाहिए। भीम ने कहा कि इसकी चिंता मत करो, यहाँ मैं हूँ और आप निश्चिंत होकर के अपनी शिक्षा ग्रहण करो। तो अर्जुन जिस गुरु से उसको जो अस्त्र मिलने थे वो उसने लेकर ही छोड़े। भाई शिव शंकर भगवान से, श्री कृष्ण भगवान से, जितने भी देवी देवता या अग्नि, उनसे, उनके पास में जा कर के ये सब ग्रहण किया। यहाँ तक कि इंद्र के लोक में भी जा कर के उसने 1 साल बिताया और वहाँ से भी, इंद्र से भी उन्होंने अस्त्र लिया और वहाँ से जो उसे नपुंसक होने का वरदान मिला, शाप मिला था, वह उसको वरदान साबित हुआ। तो सुनिए करण कि ये निष्क्रियता आदमी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा शाप होता है। निष्क्रिय बन करके कभी नहीं बैठना चाहिए। ये ऐसा अनछुआ पहलू है जो कि हमको क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। और भी बहुत से ऐसे प्रकरण आते हैं। देखिए, एक प्रकरण मुझे ऋषि उद्दालक का आ रहा है। एक बार ऋषि उद्दालक को घमंड हो गया। क्योंकि चारों तरफ उसकी प्रशस्ति फैल गई और जब प्रशस्ति उनके कानों में पहुंची
तो उन्होंने सोचा मुझसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं, विद्वान नहीं, तो उनके अंदर एक निष्क्रियता सी आ गई और निष्क्रियता घमंड का रूप ले गई। उनके जो गुरु थे धौम्य ऋषि, उन्होंने पहचाना कि मेरे जो उत्तम शिष्य है, एक दिव्य प्रतिभा है, उसको घमंड हो गया है और निष्क्रियता की तरफ को जा रहा है। इसको कैसे दूर किया जाए, क्योंकि जो प्रतिभा होती है गुरु को उससे विशेष लगाव हो जाता है, होना भी चाहिए। ये प्रतिभाएं रोज जन्म नहीं लेती। तो उन्होंने एक जलता हुआ कोयला लिया और अपने पास उसे रख के कर्ण को उसको बुलाया, ऋषि उद्दालक को। उद्दालक बोले, हाँ गुरुजी, कि बेटे ये देखो कोयला, इसकी चमक दिखाई दे रही है? क्या गुरुजी बहुत अच्छी चमक है और मैं चकाचौंध हो रहा हूँ इसकी चमक से, दिव्य ज्योति है। कि ठीक है, आप जाइए, कुछ समय बाद आना। ऋषि उद्दालक फिर आए कि गुरुजी क्या आदेश है? कि देखिए ये जो कोयला है ये वही कोयला है, अब इसकी चमक कैसी है? तो ऋषि उद्दालक को समझते में देर नहीं लगी, गुरु के चरणों में पड़ गए कि गुरुजी मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपके मंतव्य को समझ गया। उनका जो मंतव्य था वो यही था कि जलते कोयले की चमक बहुत तीव्र थी और जब उस पर कालिख जम गई तो उसकी जो चमक थी वो चला गया। ऐसे ही मनुष्य का जो तेज है वो क्रियाशीलता में ही है। निष्क्रियता को पास नहीं आने देना चाहिए। निष्क्रियता तो एक मनुष्य के विकास में एक जंग है। हर कदम पर हमको ये उदाहरण मिलते हैं और इससे हमको ये प्रेरणा मिलती है कि आदमी को कभी भी घमंड और निष्क्रियता को अपने नज़दीक नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि घमंड का भी ईश्वर सबसे बड़ा दुश्मन होता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि भगवान ने किसी के घमंड को नहीं छोड़ा है। भाई कोई ना कोई शक्ति तो है जो ब्रह्मांड को चला रही है, उसकी नज़र प्रत्येक प्राणी पर है। तो ईश्वर का सबसे बड़ा दुश्मन घमंड होता है। हमको उसे अपने पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए। जो कुछ क्रिया कराती है हमें मान करके चलना चाहिए उसके द्वारा हो रहा है। पेट में बच्चा है, उसका लालन पालन, उसका पोषण, उसकी क्रियाविधि का संचालन कौन करता है? सारी क्रियाएं वो भी करता है। मलमूत्र त्याग भी होता होगा, भोजन भी लेता है। जो क्रियाएं जीवित मनुष्य की बाहर हैं वही क्रियाएं उसकी भी होती हैं, लेकिन उसका संचालन, उसका पालन कौन करता है? तो जब हम ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए, हमें ये इस बात पर पहुंचते हैं कि भाई सर्वशक्तिमान तो ईश्वर ही है और उसने समय समय पर ये सारी चीज़ों का परिचय हमें दिया है। तो आज का जो हमारा चैप्टर था, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हमारे इस चैप्टर में आप भी शामिल हो। धन्यवाद।